न तो अंदाज नया है, न अंदाज बयां नया है, न ये भाषण नया है, तेवर नए हैं, सब कुछ देखा परखा है, समझा है। और ओवैसी साहब का एक चेहरा है, वो चाहते हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो उनके पीछे लग जाए। वो सीएए को याद करेंगे, करना ही है, उनका वो एजेंडा है। वो यूपी के मुसलमानों को एक करेंगे, वो उनका एजेंडा है। और अभी वो किसान आंदोलन को भी अपनी तरफ समेटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसान भी मुसलमान अच्छी तादाद में है। तो वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कहा उन्होंने। कानून भी है, सब कानून का संविधान ठीक से पढ़ा हुआ है और कानून की भाषा भी बीच बीच में डालते हैं, तो उसमें कुछ नया नहीं है। ये बात तो पहले भी बोलते रहे। रही बात योगी जी की, तो योगी जी भड़कने वाले, भड़काने वाले ही व्यक्ति हैं और यही उनकी खासियत है। उनकी चुनाव का माहौल होता है तो योगी जी का यही रूप दिखाई देता है। हम इस रूप को लंबे समय से देख रहे हैं। इस समय उनके पास सत्ता है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और पुलिस का कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये उनने करके दिखाया। एक जमाने में कुछ हद तक मायावती का असर दिखा, मुलायम सिंह के जमाने में उनका अपना अंदाज था। योगी जी के जमाने में जो पुलिस हमने देखी है वो कुछ अलग किस्म की थी। तो वो उसके वो प्रयोग करके देख चुके हैं और वो बता रहे हैं कि हम करके दिखा देंगे। तो वो तो कब्र तक की बात कर चुके हैं, बहुत सारी बातें कर चुके हैं योगी जी। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसको ये खेल है, इस खेल को खेल की तरह देखा जाए। अब एक तो सियासत है और उस पर ऊपर से चुनाव। चुनाव में ये लोग करते क्या है? एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुसलमान। धमकाना, दंगा, जिन्ना, सीएए, यही सब तो है और यही सब ये लोग करेंगे। और देखिए, अब आप हम याद करते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में इस समय जो सीन है, ये हमको 89 के दौर की याद दिला रहा है। आज आपने जयंत चौधरी और उनकी मुलाकात का जिक्र किया, तो ये लंबे समय से जिनकी चल रहा था, उनको होना ही था, एक होने था। अभी बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर में कुछ सीटें फंसी हुई हैं। तो चूंकि इस बीच जैसे आपने कहा भी कि जयंत चौधरी थोड़ा अपनी स्थिति बेहतर समझ रहे हैं, तो वो बार्गेनिंग के मूड में होंगे। तो वो अभी बातचीत मुझे लगता है कि एक दो दिन टलेगी उनकी, ये भी एक दो दिन उसको खींचेंगे। हो सकता है कि एकदम घोषणा ना करें, तो प्रक्रिया चल रही है। जो भारतीय जनता पार्टी का मसला है, वो भारतीय जनता पार्टी, देखिए 89 में जब मुलायम सिंह जी का चेहरा आया था कांग्रेस के विरोध में, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह जी को सपोर्ट करके मुख्यमंत्री बनाया था। जैसे कि 90 में भारतीय जनता पार्टी ने लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाया था। कारण क्या था कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा खतरा है वो है कांग्रेस। उनको कांग्रेस का पराभव वहीं से शुरू हुआ था। तो वो अब भारतीय जनता पार्टी इस समय देख रही है कि उसके कहां से कैसे सेनाएं सजी हुई हैं, और वो अभी तो भी कांग्रेस के खिलाफ उनके नए तरह से वो रणनीति बनाएंगे। लेकिन फिलहाल उनको ये दिख रहा है कि इस समय समाजवादी पार्टी एक ठीक ठाक स्थिति में दिखाई दे रही है, अच्छी चैलेंज करती हुई दिखाई दे रही है। तो उनकी रणनीति उस हिसाब से बन रही है। उनके भाषण, चाहे नड्डा साहब ने कहा हो, वो भी जिन्ना और सीएए की बात कर रहे हैं। अमित शाह जी को तो खैर उनका एजेंडा ही है, वो उनका तेवर ठीक कह रहे हैं। वो ओवैसी साहब की जो बड़े जबरदस्त आंखें दिखाते हैं, ऐसा कि सामने वाले के पसीने छूट जाए, तो वो उनका अंदाज है। अभी चुनाव में बड़ी बड़ी आंखें दिखेंगी हमको। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, प्रतिष्ठा का चुनाव है। अगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ठीक ठाक हो जाता है, तो ये समझ लीजिए कि जो एक कहानी जो वापस लौटेगी। कांग्रेस कुछ तो मैदान मारती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक जो अपोजिशन की यूनिटी होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही। वो स्थितियां नहीं है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के स्तर पर एक अपोजिशन की यूनिटी बने। अभी स्थितियां ऐसी नहीं है, लेकिन बहुत संभव है कि स्थितियां ऐसी बने कि हंग असेंबली की स्थिति अभी आज की डेट में जो तमाम सर्वे उनसे दिख रही है, और ऐसी स्थिति बने कि कोई पोस्ट पोल अलायंस की बात आए, फिर बाद में कुछ नई चीजें बनेंगी। लेकिन अगर ये जितना दिखाई दे रहा है ना भी हो जाता है, तो मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव साइन होगा भारतीय राजनीति में।
तो देखते हैं अभी ऊंट किस करबट बैठता है। अभी तो शुरुआती चालें हैं, अभी तो प्यादे सरकाए जा रहे हैं, अभी तो वजीर वजीर सबको अभी ठीक से लगने बाकी हैं। तो इस कहानी अभी आगे बढ़ेगी, आगे की चर्चा में शामिल होऊंगा, फिलहाल पहले नहीं कहूंगा। देखिए, एक तो हमें कांग्रेस को ना 2017 के तराजू से बाहर निकालना पड़ेगा। लोग कांग्रेस को 2017 के आंकड़ों के हिसाब से अगर देखेंगे तो मुझे गलत होगा। बहुत पानी बह गया गंगा यमुना में और बहुत कुछ हुआ है। जैसे आपने राहुल के बारे में कहा, तो राहुल ने बहुत सी सेंसिबल बातें कही हैं लगातार, और समझ में आने वाली बातें हैं। किसानों के बारे में उन्होंने बिल्कुल यही कहा था जो सरकार को करना पड़ा, और बाकी सारे मुद्दों पर भी आपने बता ही दिया कि राहुल का एक स्टैंड लेने वाला बंदा है। और चीजें चेंज हुई हैं, कांग्रेस में भी काफी कुछ चेंज हुआ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस समय मुख्य फाइट में दिख रही है, और है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के लिए बहुत गुंजाइश है अभी भी। जिस तरह प्रियंका गांधी एजेंडा सेट कर रही हैं, चाहे महिलाओं का एजेंडा ले लीजिए, लखीमपुर खीरी प्रकरण हो या उससे पहले के तमाम प्रकरण हो, प्रियंका ने हमेशा पहल ली है। इस बार अगर ये थोड़ा यही था कि थोड़ा और अर्ली एक्टिव होते तो चीजें हो सकता कुछ बेहतर होती, लेकिन हो रही हैं, चीजें बेहतर हो रही हैं। अब इसमें अखिलेश यादव के अंदर अभी अखिलेश में उतनी परिपक्वता नहीं है, मैं इस बात को साफ कहूंगा, अखिलेश जी माफ करें, लेकिन उनमें मैच्योरिटी अभी नहीं है, ये भी बीच बीच में झलक रही है। जो किसान है इस समय, जो इस समय डिसाइडिंग फैक्टर है किसान पूरे देश का, जो दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन किए हुए, और किसान के पास ऑप्शन है। आरएलडी उनकी पहली चॉइस है इस इलाके में, सपा है, लेकिन सपा फॉल करती है तो किसान दूसरा विकल्प भी उस किसान के पास है। कांग्रेस कई जगह कांग्रेस भी पर भी किसान की सकती है। तो तो कुल मिलाकर के कांग्रेस गेन कर रही है, और ये 2017 वाला सीन नहीं रहने वाला उत्तर प्रदेश में। नहीं, उत्तर का आपने बात की तो उत्तराखंड में यहाँ तो मुकाबले में दो ही दल रहे हैं हमेशा ही। इस बार आम आदमी पार्टी ने थोड़ा जमीन बनाने की कोशिश की है, और वो लेकिन वो भी जैसे गोवा में वो भाजपा का चरण कर रही है, यहाँ पर भी आम आदमी ज्यादातर वोट जो है वो भाजपा का ले रही है, अगर कहीं जगह बना रही है। तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर अच्छा स्कोप अभी भी है। तो कांग्रेस के सामने यहाँ पर दिक्कत है कि यहाँ पर जो नेशनल लीडरशिप है वो उस ढंग से यहाँ के जो नेताओं को सपोर्ट नहीं कर पा रही है, और अकेले हरीश रावत हैं, और हरीश रावत जी का उम्र का भी असर है, और वो अच्छा एक इम्पैक्ट वाली राजनीति नहीं दे पा रहे हैं अभी तक। बावजूद इसके भाई हिमाचल में भी तो नहीं था, हिमाचल में यही लग रहा था कि राजा जी चले गए, वीरभद्र चले गए, तो वहां पर अब चीजें खराब हो जाएंगी, कांग्रेस के लिए उपचुनाव नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन वहां जनता ने बताया कि नहीं भाई, हम लोग त्रस्त हैं, चीजें हमें बदलनी है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर पूरा देवस्थानम बोर्ड को जो इन्होंने गठन किया, उससे पूरा पुरोहित समाज बहुत नाराज है। 15 सीटों पर पुरोहितों ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। त्रिवेंद्र सरकार के जो वो कानून उन्होंने जो संशोधन किया, उसको लेकर के लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि सारे तो उनने इधर तो गए थे, आधी कांग्रेस तोड़ दी थी, तो कांग्रेस वहां पर वैसे भी काफी घमासान है। तो ये फैक्टर जो है कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, मतलब आउटसाइड जो फैक्टर्स हैं वो कांग्रेस को ज्यादा मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए बेहतर स्थितियां बन सकती हैं। अभी चूंकि चुनाव है, चुनाव में ये लोग भारतीय जनता पार्टी अपना जो उनका फ्लेवर है, जो राष्ट्रीय फ्लेवर है, उस फ्लेवर को यहाँ पर वो गाढ़ा कर रहे हैं। जो नया सीएम उन्होंने दिया है तीसरा वाला, इस दौरान पुष्कर सिंह धामी जी, उनको तमाम अलंकरण दिए जा रहे हैं। कभी राजनाथ जी उनको पंख लगाते हैं, कभी जो है अमित शाह जी आके उनको मुकुट पहनाते हैं। मेरा मतलब एक उनको तमाम रत्नों से सुसज्जित कर रहे हैं कि वो एक ऐसा चेहरा दिखाई दे कि भारतीय जनता पार्टी के नया पार ले जाए। तो यहाँ पर अभी आज की डेट में डेफिनेटली एज कांग्रेस की तरफ है, और उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि कांग्रेस पहले से तो बहुत बेहतर करेगी। और जो अगर ये जिस असेंबली को हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें अगर यही सीन रहा तो पोस्ट पोल अलायंस में कांग्रेस के लिए सत्ता में भागीदारी के चांस बनते हैं।
मैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी देखिए, हो सकता है कि जब जब चुनाव में जाएं सभी दल मिलकर के, तो उत्तर प्रदेश कुछ सीटों पर ये सुविधा की लड़ाई भी दिखाई देगी। कुछ सीटें हैं जहां पर सुविधा की लड़ाई दिखाई देगी, अगर अगर और ये कहीं ना कहीं ये लोग समझौते करेंगे। जी राजीव जी।